हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरे फास्ट का तीसरा दिन है। ये बनाए थे मैंने विहान के लिए जीरा राइस। कैसे लग रहे हैं देख के बताइएगा। बहुत ही बढ़िया बने थे। मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं करी, बिना हल्दी के बढ़िया बनते हैं। प्लेन राइस थे और बस घी और जीरे का छौंक लगा दिया था। और विहान को ऐसे ही राइस खाने में अच्छे लगते हैं। इसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पर देखिए तैयार हो गई थी सूट वूट पहन के। मम्मी गई थी अपने उधर गई थी, क्या बोलते हैं, इनकी कोई फ्रेंड रहती होगी, कहीं सहेली है मतलब मेरी मम्मी के जो नोन्स हैं, जहाँ पे मेरे पापा जी पहले सरकारी नौकरी किया करते थे, तो वहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ था ना, तो वहाँ पे थोड़ी जान पहचान थी पड़ोस की, तो वहाँ पे गए थे। वैसे ही गए थे क्योंकि उनको ना वो कोई बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई वकील है, वो रहते हैं, उनसे पूछेंगे रजिस्ट्री वगैरह का, बस ऐसे ही बोल के गए थे। तो फिर आए वापस तो बोलते कि रजिस्ट्री का उन्होंने तो वकालत में वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और किसी को ही देख लियो निधि, ऐसे बोलते। एक्चुअली मुझे साथ वाले घर की रजिस्ट्री करवानी है। मैंने साथ वाले घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं, बट वही है ना कि पता ही नहीं है कैसे करवाऊँ, कहाँ जाके करवाऊँ। ये तो पता है कोर्ट में जाके होगी, बट ऐसे किसी अनजान वकील को पैसे भी नहीं दिए जाते ना, कि पता हो ना, घर का पता ना हो, आज बैठा है कल ना बैठे और पैसे लेके निकल ले। तो ऐसे किसी कोई जान पहचान का हो ना, मतलब बीच में, तो तभी करवाई जाती है ऐसे ये रजिस्ट्री वगैरह के काम। क्योंकि तो पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है। पहले स्वेट शर्ट पहनी, अंदर काम कर रही थी तो ठंड लग रही थी, फिर बाहर थोड़ी सी कभी धूप में जाती हूँ तो गर्मी लगने लग जाती है, फिर अंदर जाती हूँ कभी ठंड हो जाती है, फिर हवा चलने लग जाती है तो फिर स्वेट शर्ट पहन लेती हूँ। तो मेरे को यही रहता है इस टाइम कि समझ नहीं आता, मतलब कभी थोड़ी थोड़ी ठंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं। लेकिन मौसम अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी तो अभी आई नहीं है। वैसे दिसंबर आ चुका है, लेकिन वो कड़ाके वाली सर्दी अभी नहीं लगता मुझे आई है। अभी आएगी कुछ टाइम में, 2 हफ्ते और रुक जाओ, क्योंकि वो आती है क्रिसमस के आसपास, ठंड अच्छी वाली हो जाती है। वो रहेगी 25, ये लगा लो 20 या 22 दिसंबर से 15 या 20 जनवरी तक, तब लगती है अच्छे वाली ठंड, है ना। तब विहान की छुट्टियां भी हो जाती हैं, विंटर वेकेशन हो जाती हैं है ना, बच्चों की भी। तो उसके बाद मैं आई रसोई में आके विहान को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। तो उसके बाद मैं रसोई में आके देखिए जी, ये सारे बर्तन हैं, सारे बर्तन धो दूंगी। और आज तो संडे का दिन है, आज तो विहान क्या ना तो स्कूल है ना ट्यूशन है, कुछ भी नहीं है, बस अपना घर पे आराम करेगा। एक दिन मिलता है बच्चे को, खेलता रहता है बस। बच्चे का यही होता है आस पड़ोस के कई बच्चे इकट्ठे कर लेता है, अपना बैठे रहते हैं, सारे पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसी की उम्र के, तो बैठ के अपना आराम से खेलते रहते हैं धूप में बैठे। ऐसे ही इसका टाइम पास हो जाता है। मैं खाना वाना बना लेती हूँ। तो उसके बाद अभी आपको जैसे पता है कि मैंने जुबिन नौटियाल जी के लिए फ़ास्ट रखे हुए हैं, तो वो फ़ास्ट मेरे चलेंगे कंटिन्यू। तो इन फ़ास्ट में देखिए मैं अभी फ़ास्ट का ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं देखिए बहुत कुछ जैसे घर में बनता है वो सब तो देखिए कुछ भी मैं खा नहीं सकती हूँ। मैं बस कुछ ही गिनती की 4-5 चीज़ें हैं जो मैं खा सकती हूँ, और उसमें मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है हमारा आलू। तो यहाँ मैंने जो खाना खाया था ना, आलू की, मतलब मैंने एक तरीके से सब्जी सी बनाई थी सूखी सी। मैंने कहा ये खा लूँगी बस, क्योंकि सुबह 1 गिलास दूध पिया था, फिर मैंने दिन में 1 केला खाया था। उसके बाद 3-3:30 बजे के आसपास मैंने बस ये सब्जी बना के आलू की खा ली थी दही के साथ, और उसके बाद रात को कुछ नहीं खाया था। तो मैं यहीं पर ही बीमार हो गई, क्योंकि मेरी अगले दिन इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी कल वीडियो भी नहीं गई थी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी आलू की सब्ज़ी में, और मेरे को हरी मिर्ची या लाल मिर्ची, किसी तरीके की मिर्च मुझे सूट ही नहीं करती है। मेरे को ना, जैसे ही मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं, मतलब मैं अगर तीखा खाना खाती हूँ ना, तो मेरे ना मतलब इतना तेज पेट में दर्द हो जाता है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझसे मतलब तीखी चीज़ें खाई नहीं जाती ज़्यादा, मिर्च मसाले वाली। तो मैं सिंपल सोबर, क्योंकि आज से नहीं, मेरे को 4-5 साल हो गए। मैंने ना जब मतलब मैं ना, जब मेरी जैसे शादी हुई थी उस टाइम की बताऊँ मैं, मेरी शादी के बाद जो मतलब मेरी ससुराल थी, वहाँ खाते थे तेज़ तीखा खाना, हरी मिर्ची इतनी इतनी डाल देते थे। मुझसे वो खाना भी नहीं खाया जाता था, मतलब मेरे को ना अंदर नहीं जाता था। मतलब ऐसी आदत थी, स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा तीखा खाना खाने की आदत मैंने डाली थी। उसके बाद विहान जब मतलब मैं प्रेगनेंसी हुई मुझे, तो फिर मैंने तीखा खाना बिल्कुल छोड़ दिया, सिंपल सोबर खाना खा रही हूँ। और तब से देख लो 4-5 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल ही मिर्च नहीं खाती हूँ। अब मैंने कल मेरा मन कर गया ऐसे, मतलब कई बार मन करता है लेकिन मैं अब खा नहीं पाती हूँ। अब ये हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी ये ऐड कर ली। देखो सिंपल सा मैंने बस ये छौंक लगाया था, घी में लगाया था, घी भी नया डब्बा खोला था, क्योंकि ये देखिए जो मेरा फास्ट है उसमें मैं टमाटर खा सकती हूँ, हरी मिर्ची, इसमें कोई मसाला, हल्दी मैं नहीं डाल
सकती हूँ। हल्दी नहीं व्रत में नहीं आती है, और मसाले भी व्रत में नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और सिर्फ हरी मिर्ची, बस ये 2 मसाले हैं जो मतलब, और भी हैं 1-2 लेकिन वो मेरे पास थे नहीं। तो मैंने देखो इस तरीके से बस ये सिंपल सी सूखी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। खाना अच्छा था, ये खाने में टेस्टी था, बढ़िया था। लेकिन ये हरी मिर्ची की वजह से मेरी कल पूरे दिन तबीयत ख़राब हो गई। मेरे से ना नहीं होता भाई, सूट नहीं करती। इसीलिए फिर मैं अब तो मिर्च ऐड ही नहीं करती, खा ही नहीं सकती मैं, मेरी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती हरी मिर्ची। अच्छी लगती है खाने में, मन तो करता है तीखा तीखा खाना खाऊं कभी कभी, बट वही है, खा लूँगी अगले दिन फिर बीमार हो जाऊंगी, पेट में दर्द हो जाता है मुझे। इधर मम्मी अपना आराम से धूप सेक रहे थे और विहान प्ले कर रहा था। विहान को नहला दिया था, और ये पड़ोस के कोई भैया हैं, वो विहान के साथ कल तो पूरा टाइम खेल रहे थे। और विहान को बोलते अपनी गाड़ियाँ लेकर आ, दिखा कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो बच्चे को तो शौक होता ही है ना अपनी टॉयज़ दिखाने का बाहर के किसी को। तो लेकर आ रहा था, बार बार कह रहा मम्मी मैं ये ट्रैक्टर दिखाऊंगा भैया को, ये वाला खिलौना भी दिखाऊंगा। बाकी फिर नहला के थोड़ी देर प्ले किया विहान ने, खाना खिलाया फिर विहान को, फिर ट्यूशन भेज दिया। भाई देखो चाहे तबीयत कितनी ख़राब हो, आपको अपने घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। आपको अपनी मतलब, मेरे को ना ऐसा रहता है जैसे कई बार मैं बीमार हो जाती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो कर लें बाकी छोड़ दें। तो जैसे सफाई वगैरह मैं छोड़ देती हूँ, फिर तबीयत ख़राब हो मेरी तो बस विहान का खाने का कर लेती हूँ कि खाना वाना खा लूँ, इसको ट्यूशन भेज दूँ, थोड़ा बहुत जो भी जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। फिर अगले दिन ज़्यादा काम मेरे ऊपर आ जाता है, फिर मुझे ही करना पड़ता है, आप समझ ही सकते हो। यहाँ मैं आई थी, फास्ट है क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मैं कुछ फास्ट का सामान देख रही थी कि यहाँ व्रत का कुछ मिल जाए। बट अभी कोई व्रत वगैरह चल नहीं रहे, न्योरते वगैरह, तो दुकान पे कुछ नहीं मिला। साबूदाना सोचा था मिल जाएगा, तो साबूदाने की खिचड़ी किसी दिन बना के खा लूँगी, फास्ट में खा सकते हैं, बट वो मुझे यहाँ पे मिली ही नहीं। और कुछ भी फास्ट का सामान नहीं था, तो मैंने विहान के लिए यहाँ से 2 बिस्किट लेके और कुछ अंडे ले लिए थे, क्योंकि देखिए बच्चा है, सर्दी का समय है, तो एग्स तो देखो मैं खिलाऊंगी बच्चे को। और जो आपके कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है आपने निधि फास्ट रखा हुआ है, फिर आप अंडे, देखिए अंडे मैं तो नहीं खा रही हूँ ना, मैं अपने बच्चे को तो खिलाऊंगी ना, उसका फास्ट थोड़ी है, मेरा फास्ट है। तो मैं ये पनीर लेकर जा रही हूँ, लेकिन अभी मैंने ये फ्रिज में रख दिया था कि कभी किसी दिन एकदम से, जैसे कई बार होता है ना कि भूख लग जाए, क्योंकि देखो हम ना जो फास्ट होते हैं उसमें दूध के प्रोडक्ट खा सकते हैं, दूध दही और पनीर खा सकते हैं और आलू खा सकते हैं। देखो आप लोग समझ ही सकते हो, साबूदाने की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, साबूदाने की पूरी, साबूदाने का और क्या होता है, नहीं कुट्टू के आटे की खा सकते हैं ना। इस तरीके से मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया, क्योंकि मैंने इतने फास्ट रखे हैं ना जुबिन नौटियाल के लिए। पहले 10 दिन रखे, फिर 12 दिन एक बार रखे थे। तो ये मेरा इस बार देखो 3rd टाइम है, इस बार मैं फ़ास्ट रख रही हूँ। बट इस बार मैं फ़ास्ट खोलूँगी ही नहीं, बस होता नहीं है कि एक डिसीज़न पे आ गई हूँ तो आ गई हूँ कि अब तो भाई रखने हैं तो रखने हैं, और बस चलने हैं फास्ट। तो उसके बाद ये मेरी प्रपोजल वीडियो थी, आप लोगों के सामने आई थी, मैंने शेयर करी थी, घर जाने के बाद मैंने शूट करी थी कि ये देखो जिसमें मैंने जुबिन नौटियाल जी को पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया। और लोग मुझे तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि निधि ये क्या कर रहे हो, ये है वो है। देखो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। आप कहते हो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, देखो कौन सी अभी आबाद है ये बता दो आप, ख़राब तो ऑलरेडी है, इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, है ना जी। तो यहाँ मैंने विहान के लिए दाल बना दी थी, क्योंकि चावल थोड़े ज़्यादा बन गए थे। देखो मैंने कहा अब दोबारा तो चावल नहीं खाए जाएंगे, पर दाल चावल खा ले जाएंगे, तो इसमें मैंने दाल ऐड करके विहान को खिला दिया था। और ये है मेरे बेटे के लिए सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, मैं विहान के लिए लेकर आई हूँ। ये देखो जी क्या क्या ले कर आई हूँ, कितनी सारी खाने की चीज़ें लेकर आई हूँ, बट अभी रख दिया है, एक साथ नहीं दूंगी। कुरकुरे का पैकेट, ये मेरा नहीं, एक्चुअली मैं फास्ट का सामान ढूंढ रही थी, नहीं मिला दूसरी दुकान पे भी। तो ये देखो जी क्या क्या सामान है ना जी। तो सोचा तो यही था कि कुछ फास्ट का मिल जाए, तो मुझे लगा कि अब मेरे को ना मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, मार्केट जाऊंगी। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया मैंने फास्ट का सामान जो होता है वर्थ का, लेकिन वो आएगा 3-4 दिनों में। अब लेकिन 3-4 दिन फिर क्या किया जाए, तो मैंने कहा चलो जी। विहान तो खुश हो गया अपने जैम्स देख के, इतना एक्साइटेड हुआ, बोलता मम्मी आप जैम्स लेकर आए। मैंने कहा और नहीं तो क्या बेटा, जैम्स तो लाऊंगी ना, तेरे फेवरेट जो हैं। और भी देखिए जी, उसके बाद ये देखिए जी, हमने फिर एग उबाल लिए थे, यहाँ अपना दूध गर्म किया। सुबह बस 1 गिलास दूध पी लेती हूँ, विहान को एग खिलाऊंगी, रखे हुए हैं अभी भी, इसने आधे खाए थे, फिर सोचा है पता नहीं क्या करूँगी उनका, मुझे नहीं पता, अब खा तो नहीं सकती। अब पहले कर लेती थी, विहान जो खाता था, जो छोड़ देता था वो मैं खा लेती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाए। आज 3रा दिन है फास्ट का, और बहुत अच्छा लगता है। देखो मुझे अच्छा लगता है, मैं जुबिन जी के लिए फ़ास्ट रखती हूँ, तो मुझे खुद को बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि मैं उनके लिए फ़ास्ट रख रही हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मुझे
कोई वो दिक्कत नहीं है। और ये देखिए जी, चलिए जी, आइए जी, आप लोग देख लीजिए, यहाँ बस ये एक दुकान है जहाँ मुझे पता है, ये है रामचंद भंडार के साथ में है दुकान, हिसार में। यहाँ फास्ट का ना थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, चिप्स मिलते हैं, बनाना चिप्स। और मुझे बनाना चिप्स ना, क्योंकि बनाना चिप्स होते हैं केले के, और वो यहाँ पे ना दूसरे मिलते हैं, वो सेंधा नमक वाले मिलते हैं, रॉक सोल्ट बोलते हैं इसको, सेंधा नमक को। तो ये इस पर लिखा हुआ है, फलाहार लिखा हुआ है, फास्टिंग के लिए इस पर लिख भी रखा है पैकेट पे स्पेशल, की ये ना जैसे आप रिलीजियस पर्पज़ के लिए खा सकते हो। तो ये वाला जो है, एक इसमें ब्लैक पेपर वाला आता है, वो भी आप खा सकते हो, और ये वाला भी। तो इसके मैं कुछ पैकेट्स ले जाती हूँ, क्योंकि कई बार रात को तेज़ भूख लग जाए, क्योंकि आपने फास्ट रखे हुए हैं, तो आप थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मुझे कुछ ना घूमते फिरते खाने की आदत है। होता नहीं कि आप हर 1 घंटे बाद, जैसे जो कई लोग होते हैं ना फ्रिज खोल के देखते हैं, उनमें से हूँ मैं। और मुझे अब जैसे व्रत रखे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ जैसे नमकीन, भुजिया, ये सब मुझे खाने की आदत है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से और तो कुछ मैं नहीं लेके जा सकती, बट ये बनाना चिप्स या कुछ फलाहार ले जाती हूँ जो फास्ट का सामान होता है। तो उसके बाद यहाँ से मैं पहले लेकर आ जाती थी नूडल्स, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरीके की वैरायटी की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, नूडल्स वगैरह में है। बट इस बार मैं कुछ भी नहीं लेकर गई हूँ यहाँ से नूडल्स वगैरह, क्योंकि मेरे को नहीं पता मेरे ये फास्ट कितने लंबे चलेंगे, क्या पता मैं लेकर जाऊँ नूडल्स वगैरह अपने लिए, और मेरे फास्ट पता नहीं, क्या पता 6 महीने चले, 1 साल चले, कब तक चले, और मेरा वो एक्सपायर ही हो जाएंगे फिर खाने पीने का सामान। तो इसीलिए भी मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, बिस्किट कुछ नहीं लेकर गई हूँ मैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ, यहाँ पे देखो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। मैं और भी बस घूम तो इसीलिए रही थी कि क्या और भी कुछ ऐसा सामान है जो फास्ट में आप खा सकते हो। तो यहाँ मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए। मैंने बड़े ध्यान से देखा सब कुछ। ये बच्चों का सामान है, जैसे कैंडी वैंडी, जो कैंडी होती है जैसे छोटे बच्चों का। तो विहान को लेकर आती तो 4-5 चीज़ें फालतू ही लेकर मुझे जानी पड़ती। तो इसीलिए विहान जब ट्यूशन पे होता है ना, मैं तब भी ही यहाँ इधर आती हूँ दुकानों पे, ताकि कुछ जो मुझे पसंद आ जाए मैं वो ले चलूँ, है ना जी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से काफ़ी कुछ है। गिफ्ट पैक्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं अलग, और अच्छी वाली ये वाली देखो, ये वाली चॉकलेट्स मैंने आज तक कभी लाइफ में नहीं खाई है क्या मैंने, पता नहीं, एक बार शायद लग तो रहा है मैंने खाई है, कहाँ खाई है ये ध्यान नहीं है मुझे, बट ऐसा फील हो रहा है कि मैंने एक बार तो खाई है इस तरीके की चॉकलेट, बस याद नहीं है कहाँ पर लग रहा है। तो बट देखिए जी, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की कैंडीज़ हैं, टॉफ़ी, और यहाँ देखो यहाँ पे ना पैक करते हैं, गिफ्ट पैक बना सकते हैं आप, जैसे देने हो। यहाँ टोकरियाँ रखी हैं, तो इसमें जैसे आप कुछ कैंडीज़ वगैरह का कुछ पैक आपको बना के किसी को देना हो गिफ्ट में, तो आप वो बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक फलाहार भी ले लिया, और ये अच्छा निकला। साबूदाने वाला मुझे पसंद नहीं आता, वो साबूदाने वाली जो नमकीन होती है ना फलाहार की, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैं लास्ट टाइम लेकर गई, मुझसे तो खाई नहीं जा रही थी। ये वाली अच्छी लगी मुझे, ये वाली जो दूसरी मैं लेकर आई हूँ ना, एक आलू भुजिया वाली भी है फलाहार। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर गई, और कल मेरे पता नहीं क्यों पैसे ही नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई ना। मेरे को पैसों की ज़रूरत भी है, और एटीएम से मेरा कार्ड शायद वो हो गया है, उसकी चिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जो मेरा डेबिट कार्ड है उसकी चिप को कह रहा है कि वो मतलब ले नहीं रहा है एटीएम कार्ड, कह रहा है कि चिप इज़ नॉट रीडेबल। तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बैंक जाना पड़ेगा, और उसको मतलब डेबिट कार्ड बनवाने में, दोबारा आने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा, काम बढ़ जाता है ना ऐसे। तो उसके बाद ये देखो जी, घर आई तो ये देखो मैंने फटाफट, क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, पेट में दर्द हो रहा था, तो कुछ भी नहीं खाया पूरा दिन। तो उसके बाद शाम को बस ये देखो जी, थोड़े से मैंने ये चिप्स खा लिए थे, आलू ये बनाना चिप्स, बस यही खाया था, बनाना चिप्स वगैरह खा लिया था। उसके बाद रात को मैंने थोड़ा सा दूध पिया था, बट फिर ठीक हो गया था मेरा पेट का दर्द। ये विहान के लिए बनाई थी मैंने खिचड़ी, बट इसने बहुत कम खाई, 5-7 चम्मच खा के छोड़ दी। क्या करें, अब बच्चा है, अपनी चला लेता है। मैं तो बड़े प्यार से बनाई थी विहान के लिए, फिर फ्रिज में रख दी मैंने। ये वाला फलाहार मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे तो भाई बहुत पसंद आया मुझे। ये वाला विहान को भी देखो, ये आलू भुजिया है ना इसमें, ये वाली तो काफ़ी ठीक लगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हेलो जुबिन नोटियाल जी, आप भी कैसे हो बताइएगा ज़रूर। तो कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स के मैं जवाब यहाँ पर देना चाहूँगी वीडियो के द्वारा। पहला जवाब तो एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ना ये वीडियो में ज़्यादा गोलू मोलू सा लगता है। ठीक है, वैसे मैं ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ और इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं हूँ, बीच में मतलब हेल्दी में आती हूँ। बट कैमरे में पता है, जितने अगर आप हेल्दी हो तो आप बहुत मोटे दिखते हो। मैंने ये चीज़ देखी है, कैमरा आपको ज़्यादा मोटा दिखा देता है। इतनी होती नहीं हूँ, क्योंकि कई बार मिलते हैं ना, कई बार लोग मुझे तो कहते हैं कि ठीक हो, कैमरे में ज़्यादा लगते हो। ऐसा होता है मेरे साथ, 2-3 बार हुआ है।
अच्छा उस बात को छोड़िए। हाँ, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार बार आ रहा है कमेंट कि हाँ आप ऐसी वीडियो बना रहे हो तो इससे मतलब आपका फ्यूचर कल को खराब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, इससे ज्यादा और क्या खराब होगा मेरा फ्यूचर? आप इस चीज का जवाब तो दीजिए मुझे। अब मैं अकेली सिंगल मदर, एक बच्चे की माँ, है ना, कहते नहीं है कि बिन ब्याही माँ या शादीशुदा माँ या विधवा माँ, तलाकशुदा माँ, कुछ भी माँ लगा लो, जो भी मतलब जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको लोग दुनिया इज्जत वैसे भी कहाँ देती है, ये बता दीजिए ना मुझे। एक सिंगल मदर को कहाँ ही रिस्पेक्ट मिलती है? कहीं कुछ नहीं मिलती है, बस ऐसे ही लोग बकवास करने लग जाते हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। और दूसरी चीज देखो, बात ये है कि देखो वैसे भी देखो लाइफ बर्बाद तो पहले ही है ना। तो आप लोग क्या आप लोग मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या ही मतलब, ठीक है ना, मेरे को करने दो ना अपने मन की, जो मुझे अच्छा लग रहा है करने दो, मुझे जिस चीज से खुशी मिल रही है। मैं आप लोगों का क्या बुरा कर रही हूँ? आप लोग ये बताइए जी। अगर प्रॉब्लम होगी अगर मेरी ऐसे वीडियो बनाने से, तो सिर्फ और सिर्फ जुबिन नौटियाल जी ही मतलब डिसाइड कर सकते हैं, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। क्या मैं सही, या तो मतलब अगर कोई भी बात है, देखो अगर मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ तो देखो अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बोलेंगे, है ना, कि निधि मत बनाओ या ऐसा है वैसा है। और कोई मेरे को नहीं मतलब ऐसे कह सकता कि निधि आप वीडियो मत बनाओ, क्योंकि मैं अपने मन की कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है, मेरे को कोई दुख नहीं है। और उनके लिए जो मैं फास्ट रख रही हूँ जुबिन जी के लिए, मेरे को इतना सा भी मेरे मन में वो चीज़ नहीं है कि मैं क्यों रखूँ या ऐसा है वैसा। मैं बहुत खुशी से रख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बेटर खुश, मतलब पूरे दिन मैं खुश रहती हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं जिससे इतना अटैच हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं फास्ट रख रही हूँ, मैं इतनी खुश रहती हूँ पूरा दिन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ठीक है मैं अपने जुबिन के लिए फास्ट रख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मैं बहुत अटैच हूँ जुबिन नौटियाल से, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती शब्दों में। और आप लोग चाहे मुझे कितना सुना दो, कितना बोल दो, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है तो है, दिल में है, बस है, ठीक है। और ये फास्ट मैं नहीं खोलूंगी इस बार, तो कतई नहीं खोलना मुझे। पहले मैंने एक दो बार रखे, एक बार 10 दिन के लिए रखे थे जुबिन जी के लिए फास्ट, फिर एक दिन 12 दिन के लिए रखे, बट इस बार तो चाहे पूरी जिंदगी चले, जब तक जुबिन नौटियाल जी से फेस टू फेस मिल नहीं लूंगी, उनसे बात नहीं कर लूंगी, मैं तो नहीं खोलूंगी अपने फास्ट, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जाए। बाय बाय, टेक केयर।